coins. We'll take that. Careful, beta. I'll keep this safe. ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया बाहर से जितनी रंगीन और मजेदार दिखती है, अंदर उतना ही एक अंधेरा कोना भी है। और उसी कोने में स्कैमर्स बैठे हैं, बच्चों का इंतजार करते हुए। तो चलिए आज समझते हैं कि ये होता कैसे है, और सबसे जरूरी, एक पेरेंट होने के नाते अपने बच्चे को इन पैसों के जाल से कैसे बचाया जा सकता है। आज हम सबसे पहले समझेंगे कि ये गेम्स स्कैमर्स के लिए इतने आसान टारगेट क्यों बन गए हैं। फिर हम उनकी एक एक चाल का पर्दाफाश करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि खतरे की वो कौन से संकेत हैं जिन पर नजर रखनी है, और आखिर में बात करेंगे उन असरदार तरीकों की जो बच्चों को सेफ रखने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है, ये गेम्स जो बच्चों के मनोरंजन के लिए बने हैं, आखिर वो स्कैमर्स के लिए खुला मैदान कैसे बन गए हैं? चलिए समझते हैं। जब हम बच्चों को मोबाइल पर गेम खेलते देखते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना? रंग बिरंगी दुनिया, प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स, मजेदार चैलेंज, सब कुछ बड़ा ही हार्मलेस, बड़ा ही मजेदार दिखता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नहीं, सच तो ये है कि इस मजेदार परत के नीचे कई बार एक जाल बिछा होता है। एक ऐसा जाल जिसे खास तौर पर बच्चों को फंसाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। स्कैमर्स बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाते हैं और उनका मकसद सिर्फ एक होता है, पैसा या फिर उनकी कीमती पर्सनल जानकारी चुराना। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं। आखिर ये स्कैमर्स करते क्या हैं? वो कौन सी चालें चलते हैं? कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अपनाते हैं जिससे बच्चे आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं? आइए इसका पर्दाफाश करते हैं। देखिए, ज्यादातर स्कैम्स की कहानी शुरू होती है गेमिंग क्रेडिट से। अब ये क्या है समझिए, ये गेम की अपनी करेंसी है। डायमंड्स, कॉइन्स, जेम्स। बच्चों के लिए ये क्रेडिट्स गेम में आगे बढ़ने, कोई नई ड्रेस या कोई पावरफुल हथियार पाने की चाबी की तरह हैं। और स्कैमर्स बच्चों की इसी चाहत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप जरा एक बच्चे की नजर से सोचिए, स्क्रीन पर अचानक एक मैसेज आता है, फ्री डायमंड्स जनरेटर। ये तो किसी जादुई खजाने के मिल जाने जैसा है ना? एक ऐसा ऑफर जिसे कोई भी बच्चा नजरअंदाज नहीं करना चाहेगा। और ये सिर्फ डायमंड्स की बात नहीं है, अनलिमिटेड जेम्स हैक, ये भी उतना ही लुभावना चारा है। स्कैमर्स फ्री और अनलिमिटेड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चों के लिए इन शब्दों के जादू से बच पाना बहुत मुश्किल है। और यहीं पर जाल कस जाता है। जैसे ही कोई बच्चा लालच में आकर अपनी गेम आईडी या पासवर्ड शेयर करता है, स्कैमर्स फौरन उसके अकाउंट पर कब्जा कर लेते हैं। या इससे भी बुरा, वो बच्चे से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवा लेते हैं जो फोन से सारी जानकारी चुरा सकता है। एक और बहुत बड़ा खतरा है इन ऐप फ्रॉड, जो सीधे गेम के अंदर से ही आता है। कभी कभी ये बस एक गलती से हुए क्लिक का नतीजा होता है, लेकिन कई बार गेम्स को जानबूझकर ऐसे कंफ्यूजिंग तरीके से डिजाइन किया जाता है कि बच्चे अनजाने में ही कुछ ना कुछ खरीद बैठे, और इसका असर वो सीधा जेब पर पड़ता है। जरा सोचिए, 799 रुपए की कोई गेम की स्किन, अगर बच्चे ने अनजाने में उस पे 10 बार क्लिक कर दिया तो बिल बन गया लगभग 8,000 रुपए का, और ये सब कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो सकता है। कुछ स्कैमर्स तो और भी ज्यादा चालाक होते हैं। वो बच्चों को इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो सीधे पेरेंट्स के पैसे इस्तेमाल करें, जैसे कोई नकली टूर्नामेंट की एंट्री फीस मांगना, या फिर कोई नया ऑनलाइन दोस्त बनकर मदद के लिए झूठी अपील करना। ठीक है, तो अब हम ये समझ चुके हैं कि स्कैमर्स कैसे काम करते हैं, पर सबसे जरूरी सवाल ये है कि आप कैसे जानेंगे कि आपका बच्चा खतरे में है। तो चलिए अब उन चेतावनी के संकेतों पर ध्यान देते हैं जिन्हें हर पेरेंट को पहचानना आना चाहिए। देखिए, इन वार्निंग साइंस को अगर जल्दी पकड़ लिया जाए तो किसी बड़े फाइनेंशियल या इमोशनल नुकसान को होने से रोका जा सकता है। इसलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। तो अपने बैंक स्टेटमेंट्स पर ध्यान दें। क्या अचानक कोई बड़ा या अनजान खर्चा दिख रहा है? क्या बच्चा आजकल फोन को लेकर कुछ ज्यादा ही छिपाने लगा है? क्या वो किसी ऑनलाइन दोस्त को पैसे भेजने की बात कर रहा है? ये सिर्फ रेड फ्लैग्स नहीं हैं, ये मदद के लिए एक इशारा भी हो सकते हैं। तो अब वक्त है एक्शन लेने का। इस सेक्शन में हम बात करेंगे उन ठोस कदमों की जो बच्चों को ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। ये सब एक ही बात पर आकर रुकता है, बच्चे का फोन मतलब पेरेंट्स की जिम्मेदारी। इसका मतलब है कि हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, सिर्फ कुछ गलत होने का इंतजार नहीं करना है। तो ये है आपका 6 कदमों का सेफ्टी प्लान। पेरेंटल कंट्रोल्स और पेमेंट सेटिंग्स जैसे टेक्निकल उपाय तो जरूरी है ही, लेकिन याद रखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी खुली बातचीत की जगह नहीं ले सकती।
घर में एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां बच्चा बिना डरे आपके पास आकर कोई भी बात बता सके। अपने बच्चों को ये 2 नियम तो रटा ही दीजिए। पहला, इंटरनेट पर फ्री में कुछ नहीं मिलता, वो लगभग हमेशा एक जाल ही होता है। और दूसरा, पासवर्ड और OTP आपके डिजिटल घर की चाबियों की तरह हैं। इन्हें कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। अब तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो चलिए इसे समेटते हैं और उस एक सबसे जरूरी, सबसे सुनहरे नियम पर आते हैं। वो एक सोच जो इस पूरी चर्चा से हमेशा याद रखनी है। इन सच्चाइयों को हमेशा याद रखना है। मुफ्त के इनाम एक जाल है, इन ऐप खरीदारी में असली पैसा खर्च होता है, ऑनलाइन दिखने वाला हर शख्स दोस्त नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, बच्चे की डिजिटल एक्टिविटी को गाइडेंस की जरूरत होती है, उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आता है, सारे पासवर्ड और कंट्रोल सेटिंग्स से भी बढ़कर क्या सबसे बड़ा और मजबूत बचाव आपके और बच्चे के बीच का भरोसा और खुली बातचीत का रिश्ता ही है? तो हम अपनी बात इसी एक केंद्रीय विचार के साथ खत्म करते हैं। डिजिटल जमाने में पेरेंट होने का मतलब सिर्फ असल दुनिया में रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि ऑनलाइन दुनिया में भी एक एक्टिव और इन्फॉर्म्ड गाइड बनना है। तो इन्वॉल्व रहिए, अलर्ट रहिए और अपने बच्चे को सुरक्षित रखिए।